फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में साइंस विद सिंप्लिसिटी। होप यू लाइक ऑल द 2 वीडियोस ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम कवर करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे डार्विन। उनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज किया और इसके बाद इसी की वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन होता है इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपने थ्योरी में डिस्क्राइब किया है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होते हैं, ऑब्वियसली अगर फिट रहेंगे तो वो सर्वाइव होंगे इन नेचर में, और जो नहीं हुए सर्वाइव, जो फिट नहीं है वो वहाँ से पेरिश हो जाते हैं। यही जो है प्रिंसिपल यूज़ किया है ये नेचुरल सिलेक्शन में। ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन नई नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती है, और इनकी जो थियोरी है उन्होंने अपने बुक में उन्होंने पब्लिश किया है। उनका वर्क वो है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़, जो कि डार्विन ने खुद लिखी है। फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कलेक्ट किए, जिसको हम स्पेसिमेन बोल सकते हैं, ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल। दोनों के स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं और उसके ऊपर स्टडी किया है, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना इवोल्यूशन का थ्योरी बताया है। डार्विन ने अपने थ्योरी में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की है। वो है ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रिप्रोडक्शन प्रोलिफिकली होता है, नेचुरली होता है। इनमें नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ जो है तैयार होती है, नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं, बट उनमें कंपटीशन होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो लाखों बच्चे जो है उसमें अटेम्प्ट करते हैं, बट वेरी फ्यू जो है वो सिलेक्ट होता है। तो हर चीज़ में कंपटीशन है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन होता है, स्ट्रगल होता है फॉर द सर्वाइवल। An organism that show the essential modification for survival sustain while remaining perish। जिनमें ख़ास बात होती है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमने देखा कि एग्ज़ाम में जो लोग अच्छे मार्क्स से पास होते हैं वो क्वालिफाई होते हैं बिकॉज उनमें कुछ ख़ास बात है, तो इसीलिए वो जो है विन होता है। तो सेम यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉडिफिकेशन है, इसेंशियल है, जो सर्वाइव हो सकते हैं नेचर के साथ, वो सस्टेन रहेंगे, और जो सर्वाइव नहीं हो सकते हैं, जो फिट नहीं है, वो वहाँ से पेरिश हो जाएंगे। तो इस तरीके से डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के बारे में बताया था। बट अगेन इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस या लिमिटेशंस हैं। उन्होंने जो भी लिमिटेशंस है उसमें फ़र्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने कुछ चीज़ें बताई नहीं थी जो कि रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इवोल्यूशन, नॉट ओनली द नेचुरल सिलेक्शन। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड वन, अबाउट द यूज़फुल और यूज़लेस मॉडिफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है डार्विन ने प्रोवाइड नहीं किया था। And after that last one, the causes of slow and abrupt changes was not explained by the Darwin। काफ़ी सारे इवोल्यूशन में चेंजेस होता है, कुछ चेंजेस जो है काफ़ी फास्ट हो जाता है बॉडी में, बट कुछ चेंजेस को काफ़ी सालों लग जाता है उसको मॉडिफाई होने के लिए या फिर पेरिश होने के लिए। तो ये सब चीज़ों के बारे में डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए ये जो है डार्विन की लिमिटेशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जो थे लैमार्किज्म, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। इनका पूरा नाम जीन बाप्टीज लैमार्क है। लैमार्क ने जो प्रिंसिपल यूज़ किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ यूज और मिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड यह थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये हम बोल सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है ये मेन प्रिंसिपल था इनका थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म का, कि कौन से ऑर्गन यूज़ होते हैं या फिर जो नहीं यूज़ होते हैं, या फिर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जो प्रिंसिपल है ये लैमार्किज्म का था। इन्होंने बताया कि एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू इवॉल्व, हर ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कुछ कैरेक्टर्स जो है वो अडाप्ट होते हैं
और मॉडिफाई होते हैं, और यही कैरेक्टर जो है नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। तो जो भी मॉडिफिकेशन है ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर या फिर इनएक्टिविटी के ऊपर। अगेन वन चीज़ इन्होंने बताई है ऑन द बेसिस ऑफ लेजीनेस, नेचर के बारे में, कि अगर पर्टिकुलरली कोई पर्सन अगर लेज़ी है तो ऑब्वियसली ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी। इस तरीके से लैमार्किज्म ने उनके प्रिंसिपल में एक्सप्लेन किया है। इसके लिए इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल, फॉर सेवरल जनरेशन जिराफ एक्सटेंड द नेक फॉर ब्राउजिंग ऑन लीव्स फ्रॉम हाइट। Because of such extinction of neck, drought becomes long neck. That becomes the long neck. उनका जो neck है वो लंबा होते गया है। उसके बाद आयरन स्मिथ जो है, इसको फ्रिक्वेंटली हैमरिंग मूवमेंट होता है, हैमरिंग की आदत होती है, तो उसकी वजह से उसके शोल्डर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। उसके बाद बर्ड लाइक ईमू और ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड हैं, ये जो है फ्लाई नहीं करते हैं, तो इनके जो विंग्स है ये काफ़ी वीक होते हैं बिकॉज वो फ्लाइंग के लिए यूटिलाइज नहीं होता है। आफ्टर दैट द बर्ड लाइक स्वैन एंड डक, इनमें जो है वेडिंग एक्टिविटी होती है या फिर ये स्विमिंग करते हैं। वेडिंग मतलब पानी के ऊपर चलना या फिर स्विमिंग करना। इसके वजह से इनके जो हाइंड लिम्ब होता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। आफ्टर दैट द स्नेक को बरोइंग हैबिट होने की वजह से उनके जो लिम्ब है वो लॉस्ट हो गए हैं। पहले जो स्नेक्स थे उनके लिम्स थे, बट उनके लिम्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए फिर वो धीरे धीरे लॉस्ट हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लैमार्क सच एक्वायर्ड कैरेक्टर आर इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो उनके लाइफ टाइम में एक्वायर्ड करते हैं ये इनहेरिटेड होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेड मतलब पास होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगेन लैमार्किज्म की भी कुछ ऑब्जेक्शंस रहे, लिमिटेशंस रहे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन, द व्यू दैट कैन यूज ऑर्गन डीजनरेट एंड यूज वन इवॉल्व वॉज एक्सेप्टेड बट इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर वॉज नॉट एग्रीड बाय द साइंटिस्ट। ऑब्वियसली कि जो ऑर्गन यूज़ में नहीं है वो डीजनरेट होता है, और जो जिसका यूज़ हो रहा है उसमें इवोल्यूशन होते रहता है, बट ये इनहेरिटेड होता है ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स कभी इनहेरिटेड नहीं होते हैं। मॉडिफिकेशन फॉर्म्स आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी मॉडिफिकेशन लाइफ टाइम में हो रहा है अगेन मॉडिफिकेशन ट्रांसफ़र नहीं होगा नेक्स्ट जनरेशन में। एंड द एंसेस्ट्री फॉर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसके ये यही स्टेट करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू ट्रांसफ़र द कैरेक्टर विच इट हैज़ एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ स्पेसिएशन। ड्यू टू द इवोल्यूशन न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म। इवोल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल की जो है स्पेसीज फॉर्म होती है, और इस फॉर्मेशन ऑफ स्पेसीज फ्रॉम अर्लियर वन इज कॉल्ड एज द स्पेसिएशन। क्रोर ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स प्रेजेंट है अभी एट नाउ, तो ये सब स्पेसिएशन की वजह से हो रहा है। तो व्हाट इज मीन बाय स्पेसीज? स्पेसीज यानी क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द स्पेसीज। स्पेसीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है, और वो उनमें रिप्रोडक्शन होके सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलेंगे स्पेसीज। हर एक स्पेसीज में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एंड इट इज़ डिफर इन इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, प्रेफरेंस, habit, reproductive ability and period, therefore does not specific character are retained। हर एक स्पेसीज की अपनी एक खासियत होती है, उनका हैबिटेट डिफरेंट होता है, उनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी डिफरेंट होती है, उनकी जिस जियोग्राफिकल कंडीशन में वो रहता है वो डिफरेंट होता है, तो हर एक स्पेसीज की कुछ कुछ खास बात होती है, तो इसी को ही हम बोलेंगे स्पेसीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू।